अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत करते हैं खबरनामे की सुर्खियों से। जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए सीबीआई को 4 महीने की मोहलत। कोंडा सुरेखा और कोंडा मुरली के 4 हामी डिसिप्लिन शिकनी पर वाईएसआर कांग्रेस से मुअत्तल। पार्टी क़ियादत और कोंडा खानदान में कशीदगी। कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त, अवाम की मोहब्बत भरी नाराजगी। किशन रेड्डी ने दिया पार्टी कारकुनों को दिलासा। ललिता बाग में एक 75 साला खातून का बेदर्दी से कत्ल। कुल्हाड़ियों से हमला करने के बाद कातिल फरार। और सिकंदराबाद के इलाके महान काली में एक जौहरी को लूटने की कोशिश नाकाम। डाकुओं की फायरिंग में जौहरी शदीद जख्मी। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। जस्टिस पी सतासेवम और जस्टिस इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने सीबीआई की इस दलील से इत्तेफाक किया कि जगन को जमानत पर रिहा करने से शवाहिद के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और गवाहों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश हो सकती है। अदालत ने कहा कि जगन 4 माह बाद अपनी जमानत के लिए दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। सीबीआई के वकील अशोक भान ने अदालत को बताया कि जगन मोहन रेड्डी के असासाजात की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि तहकीकात का दायरा 8 ममालिक तक फैल चुका है, लिहाजा मज़ीद वक्त दरकार होगा। अदालत ने सीबीआई को 4 माह का वक्त देते हुए हिदायत दी है कि वो इस दौरान अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने जगन के साथ एन प्रसाद की दरखास्त जमानत भी मुस्तरद की। इसके अलावा अदालत ने जगन मोहन रेड्डी के ऑडिटर विजय साई रेड्डी की जमानत को मनसूख करते हुए उन्हें 30 मई तक खुद सुपुर्द हो जाने की हिदायत दी है। अदालत में जगन के वकील ने यह दलील पेश की थी कि सियासी साजिश के तहत जगन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जगन की जमानत को मुस्तरद करने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाईएसआर कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। तेलुगु देशम रुकन असम्बली डी उमा ने मीडिया के नुमाइंदों से ये बात कही। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि अदालत के फैसले पर बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन तौहीन अदालत पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि सफ़ेद पोश जराइम मुल्क की तरक्की को ठप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद मुल्क के गद्दार हैं। डी ओमा ने सवाल किया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में क्यों सुस्त रवि से काम कर रही है। तेलुगु देशम लीडर ने दावा किया कि ज़िले कृष्णा में कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस को एक नशिस्त भी हासिल नहीं होगी, क्योंकि अवाम और किसान दोनों पार्टियों से नाराज़ हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी ने कहा है कि वो जगन की जमानत मुस्तरद किए जाने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करती हैं। मीडिया से बात करते हुए विजय लक्ष्मी ने कहा कि इंसाफ के लिए जमहूरी और कानूनी तौर पर जगन की लड़ाई जारी रहेगी। विजय लक्ष्मी ने कहा कि सीबीआई जगन पर बेबुनियाद और बेमानी इल्ज़ामात लगा रही है। बास पार्टियों की जानिब से अदालत के फैसले की तौहीन से मुताल्लिक़ लगाए जा रहे इल्ज़ामात पर विजय लक्ष्मी ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी ऐसे रिमार्क्स नहीं किए जिस पर अदालत की तौहीन हुई हो। विजय लक्ष्मी ने कहा कि ये बात सब जानते हैं कि पार्टी छोड़ने की वजह से कांग्रेस जगन को सज़ा दे रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु देशम और कांग्रेस की मिली जुली साजिश के ज़रिए जगन को फंसाया जा रहा है। विजय लक्ष्मी ने कहा कि अवामी मसाइल पर वाईएसआर कांग्रेस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वाईएसआर ख़ानदान अवाम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर चुका है। వారితో పాటు 10 లక్షల మందిని ఆ రోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। 18 నెలలు వాళ్ళని బెయిల్కి అప్లై చేసుకోకుండా జైల్లో పెట్టడం జరిగింది। మరి
తెలుగుదేశం ప్రధాన ప్రతిపక్షం తెలుగుదేశం పార్టీ साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज हो रही है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि सीआरपीसी 167 के तहत 3 माह के अंदर चार्जशीट दाखिल न होने पर मुलजिम की जमानत के लिए गुंजाइश मौजूद है। इसके बावजूद सीबीआई का मौक़िफ़ मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की कारकर्दगी से कांग्रेस की नेक नामी मुतासर हो रही है। जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला पर जोर दिया कि वो हक़ तालीम एक्ट पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाएं। कांग्रेस रुकन असम्बली आनम विवेकानंद रेड्डी का मानना है कि वाईएसआर कांग्रेस को अपनी पार्टी का नाम बदलकर वाईएसआर कलेक्शन पार्टी रख लेना चाहिए। उनका इल्ज़ाम है कि पार्टी टिकट के लिए रुकूमात और अराजियात का मुतालबा किया जा रहा है। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि जगन की जमानत पर रिहाई की उम्मीद रखने वाले सियासी और कानूनी शऊर से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि जहां सफ़ेद जराइम पोश अफराद के खिलाफ कर्नाटक की आवाम ने फैसला दिया है तो वहां रियासत के सालाना बजट के बराबर लूटमार मचाने वाले जगन का साथ आवाम क्या देंगे और उन्हें जमानत किस तरह मिलेगी। साबिक वजीर शंकर राव का एहसास है कि अगर बदनवानियों को हटाओ और कांग्रेस को बचाओ की पॉलिसी पर अमल किया जाए तो रियासत में कांग्रेस का इख्तिदार पर बरकरार रहना यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी राहुल गांधी की हिकमत अमली का नतीजा है। जगन की जमानत मुस्तरद किए जाने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर शंकर राव ने कहा कि वो अदालत के इस फैसले पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि जगन हमारा बच्चा है। चिरंजीवी की क़ियादत में इंतखाब लड़ने से मुताल्लिक़ सवाल पर साबिक़ वज़ीर ने कहा कि इसका फ़ैसला आला कमान करेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कोंडा सुरेखा और उनके शौहर कोंडा मुरली के 4 हामियों को डिसिप्लिन शिकनी की पादाश में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। पार्टी की क़ियादत की जानिब से किए गए इस इक़दाम के बाद कोंडा ख़ानदान और पार्टी क़ियादत के दरमियान कशीदगी में इजाफा होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि कोंडा सुरेखा के हामियों ने नए कायदीन को पार्टी में अहमियत दिए जाने के खिलाफ वरंगल में पार्टी ऑफिस को बंद कर दिया था। इन हालात में ये भी इत्तलात गश्त कर रही हैं कि कोंडा ख़ानदान कांग्रेस में वापसी के लिए गौर कर रहा है। रियासती वजीर शैलजा नाथ ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में उन पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि वो सच्चाई और इंसाफ पर यकीन रखते हैं और उन्हें एतमाद है कि वो बेकसूर साबित होंगे। तहकीकात चल रही हैं और वक्त के साथ साथ हक़ायक़ सामने आ जाएंगे। शैलजा नाथ ने एक बार फिर कहा कि अनंतपुर में कांग्रेस पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है। वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के दरमियान भी ताल्लुकात अच्छे हैं। చాలా పెద్ద పదం వాడుతూ ఉన్నారు చేసే సాయం చేసిన నాకున్న అక్షరం ఎవరైనా కానీ కొద్దిగా సాయం చేసేమే సాయం చేయడానికి కొద్దిగా ఇంకో కష్టాలు ముందుకు వస్తే ఒక విషయం ఆలోచించాలనే ఒక బాధ తప్పనిస్తే నేను న్యాయాన్ని సత్యాన్ని నమ్ముతాను। నా వైపు చాలా క్లియర్ బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను। ఒకరు ప్రాజెక్ట్ హాస్పిటల్ మీద హాస్పిటల్ కట్టు टीआरएस पोलिट ब्यूरो के रुकन श्रवण ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी दागदार वज़रा को बचा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए वज़ीर आला बदनवानियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए श्रवण ने कहा कि तेलुगुदेशम सरबराह ने वाई रामाकृष्णुडू को कानून साज कौंसिल का कायदे अपोजिशन बनाते हुए एक बार फिर आंध्रा वालों की हिमायत का सबूत दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत उसूली नहीं बल्कि तकनीकी है। मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने यह रिमार्क किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की नाअहली से एक के बाद एक स्कैम सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में गाली जनार्दन रेड्डी और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कानकनी माफिया के फ़रोग़ के लिए जिम्मेदार हैं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि बदनवानियाँ अब रियासत की सरहद से दूसरी रियासतों तक फैल चुकी हैं।
بدعنوانیوں کے خلاف عدلیہ سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے، جبکہ حکومتوں کے نرم رویے کی وجہ سے بدعنوانیوں کو فروغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی سرزنش کے باوجود کانگریس کی اقتدار پر برقراری باعث افسوس ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ خود داغدار وزراء کو بچا رہے ہیں۔ بدعنوانیوں کے خاتمے کے بجائے حکومت عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ The YSR Congress people, they are saying here, I went to Delhi for my father-in-law's, my founder party president statue unveiling. They are saying we are manipulating. One hand, Supreme Court has passed some strictures against PMO office and also law minister and also coal ministry. They wanted to blackmail or they wanted to cheat people by saying this type of allegations. It is very unfortunate. We totally condemn and warn them this is not good. Times with political interest. کرناٹک میں شکست فاش پر بی جے پی نے اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شکست عوام کی محبت بھری ناراضگی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے کہا کہ اگر راہل گاندھی مقبول لیڈر ہیں تو بہار، گجرات اور گوا میں ان کا جادو کیوں نہیں چلا؟ کشن ریڈی نے کہا کہ بی جے پی کو بدعنوان کہنے سے پہلے کانگریس کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ دلی میں وزیر اعظم بدعنوانیوں میں ملوث ہیں، جبکہ ریاست میں وزیر اعلیٰ داغدار وزراء کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ بیارام معاملے میں بی جے پی اپنے طور پر جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے جگن کی ضمانت مسترد ہونے کے معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سی بی آئی جگن کے خلاف الگ اور کانگریس قائدین کے خلاف الگ موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ کویت میں سڑک حادثے میں ہلاک اعظم پورہ کے ایک نوجوان کی والدہ کو مجلس کی نمائندگی پر رقمی امداد حوالے کی گئی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ اور ایم آر او آر رتنا گیری نے یہ چیک شیخ عبدالباری کی والدہ کے حوالے کیا۔ واضح رہے کہ 21 نومبر 2009 کو کویت میں کام کے دوران عبدالباری ہلاک ہو گئے تھے۔ مجلس نے کویت میں متعین ہندوستانی سفارت خانے سے ربط قائم کرتے ہوئے معاوضے کے لیے کمپنی سے نمائندگی کی تھی۔ ہندوستانی سفارت خانے نے مجلس کی نمائندگی پر قانونی پیروی کرتے ہوئے کمپنی سے یہ رقم حاصل کی۔ جمعرات کو احمد بلالہ نے 17 لاکھ روپے کا چیک شیخ عبدالباری کی والدہ کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ قلب پر حملے کی وجہ سے انتقال کر چکے اعظم پورے ہی کے ساکن محمد سلیم کی اہلیہ کو بھی مجلس کی نمائندگی پر 5,000 روپے کا چیک دیا گیا۔ محکمہ پولیس کی جانب سے سی اے آر کے ہیڈ کوارٹر واقع پیٹلا برج میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ کمشنر پولیس انوراگ شرما نے اس کیمپ کا افتتاح کیا۔ کئی پولیس عہدیداروں نے خون کے عطیے دیے۔ اس موقع پر کمشنر نے کہا کہ تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر ایک بار لاحق ہو جائے تو زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایسے مریضوں کی مدد کے لیے محکمہ پولیس کی پہل لائق ستائش اور لائق تقلید ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موروثی بیماری ہوتی ہے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ شادی سے پہلے ہی اپنے خون کی جانچ کرا لے تاکہ اس کی اولاد اس سے متاثر نہ ہو۔ کیمپ میں کمشنر کے علاوہ جوائنٹ کمشنر سی اے آر ملا ریڈی اور ڈاکٹر پشپا رانی بھی موجود تھی۔ شہر کے 2 خانگی دواخانوں کی جانب سے ٹریفک پولیس عہدیداروں اور جوانوں کے لیے ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا تھا، جہاں کمشنر انوراگ شرما، ایڈیشنل کمشنر ٹریفک سی وی آنند سمیت کئی پولیس عہدیداروں اور نوجوانوں کے طبی معائنے کیے گئے اور دوائیں تقسیم کی گئیں۔ ٹریفک پولیس جوانوں میں اینوکوں، رین کوٹس اور صوتی آلودگی سے محفوظ رکھنے کے کان کے آلات کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ اس موقع پر انوراگ شرما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک جوان دن رات سڑکوں پر ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کئی طبی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسے کیمپس کا انعقاد ان کے حق میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس والوں کے لیے ایک میڈیکل ہیلتھ کیمپ جو ہے آرگنائز کیا جا رہا ہے، وہ کیئر ہاسپٹلس کی طرف سے اور واسن آئی کیئر ہاسپٹل کی طرف سے
डॉक्टर्स यहाँ आए हैं और वो लोग यहाँ पर ये हेल्थ कैंप हमारे ट्रैफिक के जवानों के लिए, ऑफिसर्स के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ट्रैफिक के जवान सुबह से शाम तक पूरा दिन रात बारिश में, आंधी में, धूप में ट्रैफिक जंक्शन पे खड़े रहते हैं और इतना पोल्यूशन जो है वो झेलते हैं। उससे उनको हर तरह की बीमारी, लंग्स की, आँखों की, कानों की, बीपी, शुगर सब ज़्यादा हो जाता है और उसको अगर कॉन्स्टेंटली चेक नहीं किया जाए तो वो बढ़ करके जानलेवा बीमारी भी होता है। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि वो सब बीमारियों को चेक करा के पीरियडिकली उनको अगर दवाई दी जाए। महकूमे बलदिया ने हुमायूं नगर के इलाके पोचम्मा बस्ती में एक इमारत की 2 मंजिलें मुनहदम कर दी। सेक्शन ऑफिसर टाउन प्लानिंग रमेश ने मीडिया को बताया कि इमारत के मालिक ने बिला इजाज़त 2 फ्लोर्स तामीर कर लिए थे। जोनल कमिश्नर टाउन प्लानिंग रोनाल्ड रोस की हिदायत पर बिला इजाज़त तामीर की गई ये मंजिलें मुनहदम कर दी गईं। साबिक डिप्टी मेयर और रुकन बलदिया जाफर हुसैन मेराज ने सरकारी ओहदेदारों के साथ गोलकुंडा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तामीरी प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया। उन्होंने महकूमे बलदिया और आबरसानी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ेर तकमील कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। बालसटी खेत नूरखां बाजार में समर कोचिंग कैंप का आगाज़ हुआ। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि हर साल की तरह इस साल भी खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए ये कैंप मुनक़िद किया गया है। इस मौके पर रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। बोराबंडा के इलाके में भी समर कोचिंग कैंप का आगाज़ हुआ। मकामी रुकन बलदिया भानुमती ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कराटे, क्रिकेट, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस के खिलाड़ियों में किट्स तकसीम किए। एसआईओ ने अक़लियतों के मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए सेक्रेटेरिएट के पास एहतजाज किया। सैफाबाद पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करके नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के जिम्मेदार ने बताया कि स्कॉलरशिप से मुताल्लिक़ काम AP मिनॉरिटी वेलफेयर के सुपुर्द कर दिए जाएं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अक़लियती कमिश्नरेट का दफ्तर जल्द से जल्द कायम करे और नए कमिश्नर के ऐलान में भी उजरत करे। छतरी नाका पुलिस हुदूद में वाक़े ललिता बाग इलाके में एक 75 साला खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि लाखों रुपए मालियाती जायदादों की मालिक सरोजनी देवी गुज़िश्ता 30 साल से मकान में तनहा रहा करती थी। हालिया दिनों में उसने एक जायदाद फरोख्त करके 5 लाख रुपए की रकम हासिल की थी। हमला आवरों ने जुमेरात की अलस सुबह उसके मकान पर हल्ला बोल दिया और ज़ईफ़ खातून पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। DCP साउथ जोन तरुण जोशी ने शुबा जाहिर किया है कि शायद पैसों के लिए ये कत्ल किया गया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पुलिस बहुत जल्द खातियों को गिरफ्तार कर लेगी। सिकंदराबाद के इलाके महान काली में डाकुओं ने एक जौहरी को लूटने की कोशिश में गोली चला दी। DCP नॉर्थ जोन CH श्रीकांत ने मीडिया को बताया कि चारशंबे की शब डाकुओं की 5 रुकनी टोली ने 35 साला ज्वेलर जयंत का जी लाल का ताक़ुब किया, लेकिन जयंत के पास तिलाई जेवरात मौजूद न होने पर वो बौखलाहट का शिकार हो गए और जयंत की पीठ पर एक राउंड फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके में गोली चलने से लोग खौफज़दा हो गए। पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने मकाम वाक़या पहुँच कर जायज़ा लिया, जहाँ से पुलिस को कारतूस और सत्तूर भी बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि रात की ड्यूटी पर मौजूद जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच महेश भागवत ने भी मकाम वाक़या पहुँच कर ज़रूरी हिदायत दी। पुलिस ने जौहरी जयंत को एक खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। महानकाली पुलिस इस सिलसिले में चंद अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पुलिस ने मुलाजिमतों का झांसा देकर मासूम अफराद से रकम बटोरने वाली एक शातिर नकली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बोयनपल्ली की साकिन हेमा डॉक्टर का लिबास पहनकर गांधी हॉस्पिटल में घूमा करती थी। पहले वो वहां आने वाले अफराद से बातचीत के जरिए उनका एतमाद हासिल करती थी और फिर उन्हें मुलाजिमत फराहम करने का वादा करके उनसे 50 ता 70 हज़ार रुपये रकम ऐंठ लिया करती थी। मुतासरीन ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने हेमा पर नज़र रखनी शुरू की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक गाड़ी, जेवरात और नकद रकम के सरक़े की वारदात के मुअम्मे को हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 4 मई को वारसीगुड़ा के साकिन मिथिलेश कुमार ने सत्यावर्धन नामी शख्स के घर में दाखिल होकर सोने और चांदी के जेवरात के अलावा 25,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया था और उसकी गाड़ी भी लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 70 तोले के तिलाई जेवरात और फोर्ड आइकॉन गाड़ी जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि सारिक ने सरखे की गई 25,000 रुपये की नकद रकम खर्च कर दी है। मिथिलेश कुमार को अदालती तहवील में दे दिया गया है। दिल्ली दरवाज़ा नए पुल के करीब एक ही रात में 2 मुत्तसिला दुकानों में सरक़े की वारदातें पेश आईं। दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि सारिकों ने एक चप्पलों की दुकान की छत तोड़कर करीब 2 लाख रुपए मालियती स्टॉक और कंप्यूटर का सरखा कर लिया। इसी इलाके में अब तक सरक़े की 5 वारदातें पेश आ चुकी हैं। इस सिलसिले में ताजरों की कमेटी ने चारमीनार पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक और वाक़े में सारिक कुफल तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और 2,000 रुपये नकद रकम और अहम दस्तावेजात का सरखा कर लिया। बोयनपल्ली पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अंबरपेट का साकिन आकाश बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में कुफल शिकनी की 6 वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस के मुताबिक आकाश दोपहर के औकात में मुकफ्फल घरों में सरखे की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 36 तोले के मसरूखा जेवरात बरामद कर लिए। नवाब साहब कुंटा के इलाके में एक नाले से नवमौलूद लड़के की लाश दस्तयाब हुई है। मकामी अफराद ने जुमेरात की सेपहर लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की और एक केस दर्ज कर लिया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए सीबीआई को 4 महीने की मोहलत। कोंडा सुरेखा और कोंडा मुरली के 4 हामी डिसिप्लिन शिकनी पर वाईएसआर कांग्रेस से मुअत्तल। पार्टी क़ियादत और कोंडा खानदान में कशीदगी। कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त, अवाम की मोहब्बत भरी नाराजगी। किशन रेड्डी ने दिया पार्टी कारकुनों को दिलासा। ललिता बाग में एक 75 साला खातून का बेदर्दी से कत्ल। कुल्हाड़ियों से हमला करने के बाद कातिल फरार। और सिकंदराबाद के इलाके महान काली में एक जौहरी को लूटने की कोशिश नाकाम। डाकुओं की फायरिंग में जौहरी शदीद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। इजाजत दीजिए। फी अमान।